एक बात जो मेरा बहुत बड़ा लगे, राहुल भैया प्रचार के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे भाई का प्रचार करेंगे तो तलिया रोली दलमोटा और चौंडला भाई पानी ले जाने के नए नए तरीके। कौन सा तरीका है? नए नए तरह का ये सोच जो है बदलेंगे। वो बदलेंगे, बदलेंगे नहीं, बदल गई आप समझो। ठंडा पीने कल ठंडा मिला था ना। तबीयत खराब हो रही, कैसे कहूँगी, पागल है क्या? दिल से मैं उनके साथ हूँ। दिल से बहन तेरी वोट ही नहीं है। पैसे में भीख मांगो तब मिलेंगे तुमको पैसे। तो तू ही मांग ले भीख। ये बोल रहे इस पानी को खाली करके अपने घर में भर दो बस। आज की जो दिन की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के ठीक 5 बजे से। और शाम के मौसम की बात करें तो पूरे आसमान में बादल वगैरह छाए हुए हैं और पहाड़ों में धूप भी लगी हुई है। बाकी हमारे ख्याल से तो पूरी धूप चली गई है और लोग भी उठ चुके हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे आजकल गर्मियों का टाइम है तो सभी लोग दिन में आराम करते हैं। बाकी धीरे धीरे धूप भी चली जाएगी थोड़ी देर में और पूरे आसमान में देखो बादल वगैरह छाए हुए हैं और हल्की हल्की सी हवाएं भी चली रही है। वीडियो की शुरुआत इतनी लेट होने का रीज़न ये है कि मेरी तबीयत भी आजकल ख़राब हो रखी है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। बाकी जो भी प्रचार वरचार में आ रहे हैं तो ठंडा वगैरह पीने को मिल रहा है और मैं परहेज़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। जो मुझे मिल रहा है मैं खा रही हूँ, जिससे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अब सब कुछ अवॉइड कर देना चाहिए और थोड़ा मुझे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। बुखार बहुत बड़ी चीज़ है, बुखार को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार बढ़ गया तो टाइफाइड, डेंगू, बहुत सारी शिकायतें हो जाती है। और बुखार मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर एक बार बिगड़ गया तो इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। तो बुखार को कभी भी मतलब ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल हल्के में नहीं लूँगी अब बुखार को। अब मैं परहेज करूँगी। और मेरा गला भी बैठ रहा है धीरे धीरे, आवाज़ भी बहुत मोटी मोटी सी, पहले ही मेरी आवाज़ मोटी है और मोटी होती जा रही है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी परहेज करूँगी, गर्म पानी पीऊँगी, नमक के गरारे करूँगी तो हो जाएगा सब भी ठीक। और विक्स वगैरह दवाई वगैरह तो मैं वैसे खा ही रही हूँ, दवाई तो मैं रेगुलर खा ही रही हूँ रात के टाइम में, सुबह के टाइम में, तो हो ही जाऊँगी ठीक जल्दी से जल्दी। बाकी मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग ना बनाऊँ या एक दिन भी ब्लॉग स्किप हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, आज तो मेरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, कोई बात नहीं। बट जब कल मेरे पास ब्लॉग अपलोड करने के लिए नहीं रहेगा या रात के टाइम पे मेरे पास कुछ काम नहीं रहेगा, अब हमें आदत हो चुकी है रात के टाइम पे ब्लॉग एडिट करने की। रात के टाइम पे अगर मेरे पास ब्लॉग एडिट करने को नहीं रहता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आई, एक दिन भी स्किप मत किया करो, रोज़ बनाया करो। भले ही 2-3 लोग बोलते होंगे, 2-3 लोग मुझे देखना पसंद करते होंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2-3 लोग भी मुझे ऐसा बोलते हैं कि वीडियो डेली डालो, वीडियो नहीं आती तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मेरे लिए वो 2-3 लोग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यार चलो किसी ना किसी को तो मेरी वीडियो देखनी है, किसी ना किसी को तो मैं भी पसंद आती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए शांति देवी जी और राधा कंडारी जी उठ रखे हैं, बट उनके साथ एक प्रत्याशी और उठ रखे हैं जिनका नाम है प्रिया रावत, और वो भी बैजरू साइड के हैं, तो वो भी उठ रखे हैं और वो भी आज आ रहे हैं इधर। तो देखते हैं फिर आते हैं कि नहीं आते। बाकी वैसे तो आ रहे हैं शायद, क्योंकि चौंडला जा रखे हैं वो, तो वही आ रहे हैं। और नीचे की तरफ पंचायत भवन है हमारा, तो उधर ही बाबा लोग सफाई वफाई कर रहे हैं और जो भी मतलब तैयारी होती है, सीट वगैरह लगा रहे हैं, उनके लिए ठंडे वगैरह की व्यवस्था कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि कोई भी आ रहा है प्रचार करने तो सभी का दिल से स्वागत करो, क्योंकि हमारे लिए तो सभी मेहमान हैं। कोई भी अतिथि आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी वोट का क्या है, वोट तो एक को ही मिलनी है, जीतना एक नहीं है। बट बाकी जो भी आ रहा है उनको अपना सम्मान दो, प्यार से बात करो, है ना। बाकी तो सब ठीक है। तो वो भी आ रहे हैं, कुछ ही टाइम में आपको दिखाएंगे। वैसे आजकल चुनाव के लिए बहुत सारे युवा ही उठ रखे हैं, जैसे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए। वैसे जिला पंचायत के लिए तो जो पुराने थे वही उठ रखे हैं, जिन्होंने मतलब थोड़े जो बड़े बड़े पद पे थे। बट अभी ये छोटे से शुरुआत कर रहे हैं जो युवा है, और अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत ही आगे तक जाए। और युवा को ही जिताना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि युवा सोच आजकल कर्मठ, और थोड़ा युवा अच्छे से सोच सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा एजुकेट भी हैं, और वो देखते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों को कि क्या चीज़ें हमारे बीच में नहीं हैं और क्या विकास हमें करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मौका युवा शक्ति को भी देना चाहिए, और आजकल बहुत सारे युवा उठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप गलत काम करके, जैसे किसी को घूस ना देकर, दारू ना पिलाकर, ये सब चीज़ अगर आप ना करके जीत रहे हो तो शायद वो युवा आपके लिए बहुत ही
अच्छा साबित हो सकता है, अच्छा विकास कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे सगड़ पतड़ में भी देखो मुंगरियाँ लगने लगी है, तो इस पे भी छोटी छोटी मुंगरियाँ हो गई हैं। अब कुछ ही टाइम बाद हमें भी मक्के खाने को मिलेंगे। बट अगर सुअर, बंदर, भालू भी आता है घर में मक्के खाने, अगर ये रखेंगे तो जाके हमें खाने को मिलेंगे। बट थोड़ी बहुत तो खा ही सकते हैं। मक्के की रोटी और मक्के को उबाल के भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आजकल सभी की क्यारियों में आपको मक्के देखने को तो ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों मेरी मम्मी मेरे लिए देखो बटवा लेके आई है, और कितना प्यारा है ना। इस पे देखो गुड्डा भी बन रखा है। तभी तो मैं इसको लाई। मैंने कहा मेरी मैडम ने मुझे गिफ्ट दिया है और मेरी बेटी को पसंद आ जाएगा। हाँ, तो अब इसको मैं रखूंगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया। और आपको नहीं आ रहा क्या पसंद? क्यों नहीं आ रहा मुझे? तो आप मेरे को क्यों दे रहे हो? तो तू ही बोल रही है ना मुझे पसंद है। हाँ, तो मैं ही रखूंगी। वैसे भी छोटे बच्चों का ही है वो। बच्चों का ही है वो। हाँ। हाँ, तो मुझे बच्चे समझ के दिया है मैडम ने। हाइट छोटी है तो बच्ची समझ के हैं। हाँ। वो बटवा मम्मी को गिफ्ट कर रखा है मैडम ने, क्योंकि मैडम ऐसे रिटायर हो गई, चली गई, तो सबके लेके मतलब ट्रांसफर हो गया। हाँ, तो दूसरी जगह उनकी जॉब लग गई होगी, तो मम्मी लोगों को सबको उन्होंने एक एक बटवा गिफ्ट किया। बट अब वो मेरे लिए है। तो वैसे भी मम्मी की चीज़ जो भी होती है वो मैं ही रखती हूँ, क्योंकि जो मम्मी के काम नहीं आता है मम्मी वो चीज़ मैं रख लेती हूँ। और मम्मी मेरे कपड़े पहन लेती है और मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती हूँ। तो हम दोनों में ऐसे ही चलता है, क्योंकि जैसे जहाँ दो बहनें होती हैं वहाँ तो बहनें एक दूसरे की चीज़ें पहनती है। बट मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी के ही कपड़े पहनती हूँ और मेरी मम्मी मेरे कपड़े पहन देती है। और हम दोनों का एकदम फिट, मतलब जो हम दोनों का नाप है वो एकदम सेम ही है। बट मम्मी की हाइट थोड़ी सी छोटी है और मैं थोड़ी सी लंबी हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी हमारा साइज तो एक ही है, मतलब एक दूसरे पे कपड़े आ ही जाते हैं। तो मेरी मम्मी भी है, मेरी दीदी भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी मम्मी। मेरे साथ सब कुछ रिश्ते रख रखे हैं मम्मी ने। बाकी मम्मी अभी शाम के टाइम पे अपने काम कर रही हैं, जो भी काम करती है। मम्मी बोल रही है कि मेरे लिए कमेंट आएगा कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। अब अच्छी है तो अच्छी कमेंट आएंगे ना, है ना। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी खराब हो रही है, देखो गला बैठ रहा है धीरे धीरे करके। ये बोल रहा है कि तेरी मजे आ रही है, बल रोज ना रोज कोई आ ही रहा है और तू ठंडा पी रही है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुझे पता भी है। बोल रहा है ठूस के घर पे ले जा रही है, तेरी मम्मी पी रही है घर पे जाके। केक ले जाती हूँ मैं ऐसे। चलो सभी की तैयारी हो गई है पंचायत भवन में जाने की। आज दो मीटिंग होगी शायद। तबीयत खराब हो रखी है। अरे कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। डर वो नहीं करने चाहिए कि हमको ऐसा हो रहा है। ये तो चलती फिरती वही दिन को आंगनबाड़ी वाला तुम्हारे बीमारे में ये घटती बढ़ती रहती है। हाँ यार, और तुम बहुत अच्छे हो। बड़े बड़े गांव में छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। पोस्टर आए नहीं और फाड़ दिए हैं, एक भी पोस्टर नहीं रहने देना है, मतलब है ना। आज दो मीटिंग हमारे गांव में होगी। एक प्रधान जी की वजह से भी मीटिंग होने जा रही है हमारे गांव में। तो प्रधान जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप अभी प्रधान जी बने नहीं हो बट आपको लोग प्रधान बोलने लग गए हैं? अभी तो मेरे को इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैं प्रत्याशी हूँ। हाँ, अभी से प्रधान बोलना कहीं ना कहीं हद तक सही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया है, तो मैं आपको प्रधान बोल सकती हूँ। आप जीतने वाले हैं। हाँ जी, वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा, वो देखते हैं। बट अगर हम बनते हैं तो वो कहते हैं ना, बल्कि आज तक क्या कहा गया है प्रधानों के बारे में, हाँ, क्या चीजें प्रचलन में है प्रधानों के बारे में, कि प्रधानों ने तो हमेशा गाली की यस, है ना। बट ये सोच जो है बदलेंगे। वो बदलेंगे नहीं, बदल गई। आप समझो, अगर बन गया तो बदल गई। हाँ, हमारे यहाँ से तो बदल गई। क्योंकि जब युवा उठते हैं ना तब ऐसे होता है। क्योंकि अभी तक मैं यही बोल रही थी कि युवा को मौका दो, तो उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है ना, तो इसलिए वो कर सकते हैं। चाची जी तो अभी ठंडा पीने कल ठंडा मिला था ना। सब ठंडा पीने जा रहे हैं। आज तो पकौड़ा भी जीवन, आज तो पकड़ा भी जीवन। हमारे गांव में जितने भी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं ना दोस्तों, सबका सम्मान जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं वही कह रही थी, वही बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। जीते कोई भी पर
सम्मान सबका करो भाई। तो दोस्तों सभी महिलाएं हमारे पंचायत भवन में एकत्रित हो गई हैं और सभी अपनी छीबतें चकला रहे हैं। कहते हैं ना कि जब सभी महिलाएं एक सामने एकत्रित हो जाती है तो बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। तो अभी इतना शोर कर रहे हैं ना, इतना शोर कर रहे हैं क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा छी लगाती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं ये लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मातृशक्ति है का नमस्कार और हमारा जदगई बॉर्डा का सभ्य कमची राजी दूजी सब पूरी में नमस्कार। तो सबसे बंदे सभी टाइम कम मेरे हिसाब से तो सबसे मुद्दा पर ही हम तो जन आप सभी लोगों ने मेरे प्रधान गोठे आप सभी गोठे आप सभी लोग सपोर्ट कर पूरा सपोर्ट आप सभी कर एकता में ही बल है। तो जब एकता च बाकी सब चीज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 3 बजे है ना 3 बजे पैर छोड़ना था छोड़ना बढ़ता ले ले धर्मोटा बढ़ता ले अरे बढ़ जा। गाँव वाली मीटिंग भी हो गई है दोस्तों पूरी, क्योंकि जो जिला पंचायत प्रत्याशी थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और इसलिए गांव वाली मीटिंग करवा दी है, जो कि इस बारे में थी कि कल से प्रचार में जाना है। बाकी अभी वेट कर रहे हैं सभी जिला पंचायत प्रत्याशी का। सबसे पहले हमारी पूरी मातृशक्ति में प्रणाम, साथ साथ में हमारा जब अतिथि गण है तो मैं वो सबसे मेरा प्रणाम। और हमारे बीच एक नए प्रत्याशी पहुंचे से जन के आज आप कल देखा चुनावी माहौल चल लूँ, बड़ा गर्मी माहौल चल लूँ, सब लोग पहुँचना चाहिए। ऐसे पहले लोगों को बहुत लोग पहुँच गए, उन्हीं पास एक नए प्रत्याशी से यो प्रत्याशी से पहले बार हुई तो मौका मिल लूँ। मतलब एक न्यू प्रत्याशी, एक न्यू शिक्षित न्यू जनरेशन और एक तो आप सभी बीच एक नए प्रत्याशी प्रिया और मेरी विदगड़ी पहाड़ और विदगड़ी पढ़ी जाए सेम एज ग्रुप अच्छा लगभग आप सभी लोग जन मेरे प्यार देना चाहो उन आशा करता हुए दिला है ना। और बाकी धन्यवाद। आपने प्रिया से अनुरोध करूँ कि अपना विचार रखा गोलू सब विचार रखा और गोलू तय बताया कि मैं ये क्षेत्र गोटू छू इन गोटू छू यू काम मिल करनी जन के गोला पूरे बहुमत से प्रिया तक विजय बढ़ाना। और जिला पंचायत सदस्य और मैं शीली वार्ड से उठी छू यही क्षेत्र बटे और मैं तो ज़्यादा वोट अभी अभ्यास नहीं चाहिए और हो सकल तो माफ कर दिया फिर गलती हुई थे और आप सपोर्ट आप इतना आभारी छू मैं कि आप निकल वक्त निकाले आप भी काम काज सब हो लो तो आप निकल वक्त निकाले ये खड़े हार्दिक मतलब आभारी और ये हर क्षेत्र विकास करना और मतलब जो आप समस्या मिली आप आशीर्वाद देके विजेता बढ़ेगा तो मैं आप समस्या हल कर सकूँ। धन्यवाद। एक बात जो मेरा बहुत बड़े लगे वो बात है कि हम लोग कुछ दौर और निपलानी जो दौर पिलाना उन पर क्या विकास कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा बात लग है। पहले की देखा मेन मुद्दा क्या खून कि जो बंदा प्रचारम लाखों खर्च करूँ तो अपर जेब में कोनो तो परवा वेल के कारण परवा वेल पहले भी तो भरण बस यह सबसे बड़ा बात है कि जो पिलाणु खर्च करूँ ना तो कुछ ना कुछ धांधली वेल करें चाहते यह सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा बात लग में है। बाकी आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथि गणों को बहुत बहुत धन्यवाद और बोर्ड में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया रावत जीतेगी भाई जीतेगी प्रिया रावत जीतेगी आपकी बात प्रिया रावत आपकी बात प्रिया रावत जिंदाबाद प्रिया रावत जिंदाबाद नेता कैसा हो प्रिया रावत जैसा हो हमारा नेता कैसा हो प्रिया रावत जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सानू भी आ रखी है दोस्तों प्रचार में और सानू भी वोट देगी बल है। देखो देखो उसने पकड़ भी रखा है पर्चा, प्रचार कर रही है क्या है सानू? ए चांद नहीं देगी। अच्छा अभी छोटी है ना, अभी चानू छोटी है ना। हेलो का दो हेलो। प्रचार वाले भी चले गए हैं और मीटिंग भी हो गई है गांव में। मीटिंग इस बात के लिए थी क्योंकि कल से भाई का प्रचार करेंगे तो तलिया रोली दलमोटा और चौंडला गांव भी जाएंगे और कुछ ही दिन बचे हैं वैसे वोटिंग के। 24 तारीख को वोटिंग होगी तो हमारे पास कुछ ही दिन है प्रचार करने के। तो हमने सोचा था कि लास्ट टाइम में ही करेंगे प्रचार, अपनी ग्राम सभा में ही करना है। तो अब करेंगे प्रचार कल से। और ये दोनों भी आ चुके थे। इसकी तो वोट है नहीं, इसकी है तो ये तो दे ही देगी जिसको भी देगी। वैसे तो मेरे को पता है किसको देगी बट अभी बताना नहीं चाहिए है ना,
बताते नहीं है ऐसे कैमरों में कि किसको देना है। हम दोनों तो अभी नाबालिग हैं, मैं और ये, बट जब हमारी आईडी बनेगी ना तभी बताएंगे लोगों को हम। हमारे पे कितना दम है। हाँ, वोट ही नहीं देंगे हम वोट ही नहीं देंगे। जाएंगे। हम जब वोट देंगे तो हम चार सब जगह मोर में, हाँ पानी लेके आते हैं हम शाम को। हाँ बोल रहे हैं कि पानी के लिए जाओ, मैंने कहा रोज जाते हैं पानी के लिए, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। आजकल गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो गांव के पानी के बारे में भी समस्या मेरे भाई ने उठाई। चाचा ने घर पे पानी नहीं ला रखा ना, तो चाचा पंदेरे से मतलब यहाँ आ रहे पानी पीने। हाँ पानी पी पी के चाचा का लदड़ू ये पानी तो इसमें। हाँ तो ये पैंट खा ये बोल रहे हैं इस पानी को खाली करके अपने घर में भर दो बल। इसको दे रहा हूँ मैं आंचल को। हमारे घर पे बहुत पानी है, जरूरत नहीं है। चलो ठीक है बेटे, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो आप? पानी की। अच्छा पानी बनाने जा रहे हो, ठीक है ठीक है। पानी बनाने भी जा ही रहे हैं, बट पानी तो वैसे आएगा नहीं मुझे लगता है, वो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा बल। तो देखते हैं, प्लम्बर वाले भी बिजी हो रखे हैं आजकल प्रचारों में, तो देखते हैं फिर क्या होता है। आफत तो मेरी आ रखी है क्योंकि मैं पंद्री के पानी से नहा रही हूँ और फिर बीमार हो जा रही हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है पानी बनाना। बहुत दिनों बाद आज हम घुमरे रोड की तरफ भी आ गए हैं, और हमारे गांव की ब्यूटी देखो यहाँ से। हमारा गांव क्या मस्त दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे की तरफ कुछ हनिया है और इधर साइड को हमारा ख्वाल है, और आधा गाँव हमारा दूसरी साइड को है। जिसको पता होगा उसको पता ही है, और जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता दूँ। दोस्तों ऐसे गरोड़ की लगी है जैसे कि मुझे इम्पोर्टेंट काम कर रही होगी। ये बना के मिल क्या रहा है तेरे को, इनाम मिल रहा है क्या? ऐसे लगी है गरोड़ के जैसे कि कुछ मिल रहा होगा इसको। उल्टे काम है। पता तू अगर मेरी आंखों से खुद को इसको बनाते हुए देखेगी ना, तेरे को भी हंसी आएगी। सच में सच में। तो ऐसे लगी है गरोड़ के उस पे। हाँ इतना ध्यान तो हमने पढ़ाई पे दे दी तो आज तो टॉपर होती स्कूल में। हाँ पीछे से टॉपर ही ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रचार कर लो, बट ऐसे पोस्टर नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे बस। बाकी ऐसे फाड़ देते हैं बच्चे, बट मुझे लगता नहीं है बच्चों ने फाड़ा है क्योंकि बच्चों की इतनी हाइट थोड़ी है। हमसे लंबे जी किसी बड़े ने फाड़ा है। राधा खंडार के साथ हूँ मैं, तो उसी वोट दूंगी। दिल से मैं उनके साथ हूँ। दिल से बहन तेरी वोट ही नहीं है दिल से। अब दिल से कोई फायदा ही नहीं है दिल से होने का। तो आजकल खूब सारे पेड़ों पे आड़ू भी पक रखे हैं, तो दुर्गी भी जा रखी है आड़ू खाने। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि तबीयत खराब हो रखी है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। बट ये लोग नहीं खाएंगे। कैमरे के सामने बोल रही हूँ मैं, नहीं खाऊंगी। आप कैमरा तो खाएगी ना। नहीं गाइस मैं नहीं, मैंने दोस्तों से वादा किया है कि मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। देखो भाई इतने बड़े बड़े आड़ू हो रखे हैं, और दूसरे पेड़ पे हो रखे थे, यहाँ चल लेके आई। बाकी इस पे तो बेकार हो रखे हैं यार। इस पे होते हैं ना वो कड़वे होते हैं वैसे थोड़े थोड़े, तो मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। किले नहीं खाना है अबे नहीं खा रही, सच में नहीं खा रही मैंने आप लोगों से वादा किया है दोस्तों, नहीं खाऊंगी मैं, सच में नहीं खाऊंगी। झूठ बोली गद्दार। तबीयत खराब हो रही, कैसे खाऊंगी? पागल है क्या? दाल बदलो क्या तो वीडियो कौन देखेगा? में तो देखो क्या करो तो दिखान का गारोलू तना नहीं होता दिखान। अंधेरा जाने की तैयारी भी करते हैं और कुछ ही टाइम में रात भी हो जाएगी। वैसे तो मौसम लग रहा है कि बारिश वगैरह होगी, तो बारिश वगैरह भी हो सकती है रात के टाइम में। देखते हैं फिर क्या क्या होता है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है तो इसलिए शायद लग रहा है कि बारिश होने के चांस भी है। जब उमस सी होती है तो उसके बाद बारिश भी होती है, तो मेरे को लग रहा है कि बारिश हो सकती है। यहाँ देखो भाई पानी ले जाने के नए नए तरीके। ये कौन सा तरीका है? नए तरीके नए तरीके हैं। यहाँ देखो ताकि लोग ना मांगे। अबे खच्चर है क्या? खच्चर है? हाँ बल खच्चर है। ये भी ला रहा था, तू भी ला रहा था? खच्चर हो क्या? खच्चर है क्या? दोस्तों आरब सिंह मांग रहा है हमसे बिस्किट, और हमने बोला कि हमारे पास बिस्किट के पैसे ही नहीं है, तो इसने बोला भीख मांगो। क्यों मांगे भीख? तुम्हारे पास पैसे नहीं, भीख मांगो तब मिलेंगे तुमको पैसे। तो तू ही मांग ले भीख। मांगो, तुम भी मांगो। बिस्कुट तो तेरे को चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए। बिस्कुट तो तुम दुकान से ले सकते हो।
तो हमारे पास पैसे नहीं है ना, भीख तेरे को, क्यों मांगनी है? तुम भिखारी हो, तू है भिखारी, तुम भिखारी, तू है, ओए। तू है। एक बिस्कुट था छोटा सा, पता नहीं कल का था वो, और आंसू ने उसको खाया, इसने देख दिया कि आंसू बिस्कुट खा रहा है, बोले मेरे को बिस्कुट दो बस। मैंने कहा भाई यहाँ बिस्कुट नहीं है, हम गरीब आदमी हैं और हम कहाँ से लाएंगे बिस्कुट। मैं घूस लिया, बोले भीख मांगो, हाँ। भीख मांगने जाओ बस। मैंने कहा तू मांग भीख जा, पर हमारे पास तो पैसा है, हम क्यों जाएंगे भीख मांगने। अच्छा, ये तो इनके हाल है। तूने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला तूने? खाने के लिए तो है, खाने के लिए तो है, तो तुम्हारे पास पैसे है, तू बिस्कुट लेके आना। रात हुई है अभी, तुम लेकर तो हम क्यों लेके आए? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपके पैसे नहीं है, हम क्यों ले आए। राहुल भैया सोच में पड़ गया, पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं अपनी अरे क्या राहुल भैया प्रचार के बारे में सोच रहा है कल। क्या बोलूं। आज बढ़िया बोला ना मैंने, पंचर घर में तालियां बज रही थी, बढ़िया बोला ना मैंने आज। बढ़िया तो बोला। जब मैंने ताली बज रही थी तब मैं नहीं थी वहाँ, लेकिन मैंने ताली सुनी यहाँ से, मैं भागी हूँ, मैंने सोचा प्रिया आ गई वहाँ। रिया क्या राहुल कहा? के लिए बज रही थी वो यार, राहुल के लिए नहीं बज रही थी वो। और बढ़िया बोला ना मैंने, क्या बोला सोनी? बढ़िया बोला नहीं बोला, सुनाई नहीं मेरी माँ ने। बढ़िया तो बोला, सुना थोड़ा थोड़ा सुना लास्ट का, पहले का नहीं सुना। बढ़िया बोला। बोलने के लिए तो सब बढ़िया ही बोलते हैं। वहाँ पे खड़े होके जरा 4 बटन बोल दियो, सारी ग्राम सभा के सामने हालत खराब हो जाएगी तेरी। बोल दूंगी, चल ठीक है, ग्राम सभा ही तो है। चल ठीक है, कल देखता हूँ, कल तले होगी मैं बोलेगी, ठीक है ना। मैं क्यों बोलूंगी? तू खड़ा हो रखा है, मैं क्यों बोलूंगी? मैं तब बोलूंगी जब मैं अरे तूने ये बोलना है भाई, बोलना है, तू भी ये बोलेगा मेरे भाई को सपोर्ट करो, हाँ मेरे भाई तुम्हारे गांव के लिए विकास करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो तुझे भी बोलना, क्या है, बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है। हाँ हिम्मत होनी चाहिए बस। ठीक है, बोल देंगे भाई।